Good morning, students. Today, in this video, we will start our chapter 6 from the book Partial Differential Equations of Jeevan Sons Publications. Title of chapter is Classification and Canonical Forms of Second Order Linear Partial Differential Equations. We will start with our introduction section. First, we shall begin this chapter with the classification of second order partial differential equations as hyperbolic, parabolic or elliptic. In each of these types, we shall reduce the given partial differential equation to a more simple form by a suitable change of the independent variables. This simpler form is said to be canonical form or normal form. We shall then discuss the method of solution of general linear hyperbolic equation. जो ये आपका इंट्रोडक्शन सेक्शन है, ये आपका एक्सप्लेन कर रहा है कि सिक्स्थ चैप्टर की डिफरेंट एक्सरसाइजेज में आप क्या क्या टॉपिक स्टडी करोगे. अभी जो आप अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें सिर्फ अभी हमने क्या पढ़ना है कि जो आपकी सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, उनको आप हाइपरबोलिक, पैराबोलिक और एलिप्टिक में कैसे क्लासिफाई करेंगे. तो जो हम स्टार्ट करते हैं वो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. जो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपकी जनरल फॉर्म है linear partial differential equation of second order for a function of two independent variables x and y. z है यहाँ आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, स्मॉल p स्टैंड कर रहा है करली z बाय करली x के लिए, स्मॉल q स्टैंड कर रहा है करली z बाय करली y के लिए. अब यहाँ पर जो कैपिटल R, कैपिटल S और कैपिटल T हैं, ये या तो आपके कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होंगे x और y के पोजेसिंग इट्स पार्शियल डेरिवेटिव, या आपके होंगे ये कांस्टेंट नंबर्स. जो स्मॉल r, स्मॉल s और स्मॉल t हैं, ये आपके z के विद रिस्पेक्ट टू x एंड y सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं. स्मॉल r स्टैंड्स फॉर करली स्क्वायर z बाय करली x स्क्वायर, z का विद रिस्पेक्ट टू x सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव. क्या लिख सकते हैं आप इसको? करली z बाय करली x का विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव. करली z बाय करली x आपका होता है स्मॉल p, तो ये आपका बन गया करली p बाय करली x. सिमिलरली स्मॉल t होता है करली स्क्वायर z बाय करली y स्क्वायर, तो आप इसे लिख सकते हैं करली z बाय करली y का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, और ये आपका इक्वल हो गया करली q बाय करली y के, क्योंकि करली z बाय करली y की नोटेशन है स्मॉल q. अब हम डिफाइन करते हैं स्मॉल s. स्मॉल s क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x एंड y. कि आपने एक बार विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव करना है, फिर उसका विद रिस्पेक्ट टू y. आप इसमें किसी भी वेरिएबल को पहले और पीछे यूज कर सकते हैं. तो अभी मैं पहला जो फॉर्म यूज कर रही हूँ, उसमें मैंने क्या करा, पहले विद रिस्पेक्ट टू y किया और फिर विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया. करली z बाय करली y आपका क्या होता है? Q. तो ये आपका बन गया करली बाय करली x. अब अगर आप ऑर्डर चेंज कर दें और इसको मैं क्या लिख दूं, पहले विद रिस्पेक्ट टू x फिर विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये आपका बन जाएगा, ये बन गया p, तो ये आपका बन गया करली p बाय करली y. तो जो आपका स्मॉल s है वो ये, उसकी वैल्यू आप ये भी यूज कर सकते हैं, करली q बाय करली x भी, करली p बाय करली y भी. अब ये तो हो गई नोटेशन एक्सप्लेन. इक्वेशन 1 हो गई आपकी जनरल फॉर्म. अब हम कैसे क्लासिफाई करेंगे इस फॉर्म से, वो हम देखते हैं. द क्लासिफिकेशन डिपेंड्स ऑन द पार्ट दिस, कि ये जो आपकी फर्स्ट 3 टर्म्स हैं जिसमें आपके सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हैं, आप की क्लासिफिकेशन सिर्फ इन्हीं 3 टर्म्स पर डिपेंड करेगी. इस पार्ट को, इक्वेशन 1 का जो ये पार्ट है, आप क्या कहेंगे? प्रिंसिपल पार्ट.
अब आपने क्या करना है, हर क्वेश्चन में स्मॉल आर का कोफिशिएंट आपका कैपिटल आर है, स्मॉल एस का कोफिशिएंट कैपिटल एस है, स्मॉल टी का कोफिशिएंट कैपिटल टी है। हम अपनी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 से कंपेयर करेंगे, कैपिटल आर कैपिटल एस और कैपिटल टी इवेल्युएट कर लेंगे। ये इवेल्युएट करने के बाद आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी, क्या है एक्सप्रेशन, एस स्क्वायर माइनस 4RT। अगर ये एक्सप्रेशन आपका पॉजिटिव है तो आपकी इक्वेशन हाइपरबोलिक कहलाएगी, ये एक्सप्रेशन आपका जीरो है तो पैराबोलिक कहलाएगी, और ये इक्वेशन आपका नेगेटिव है तो ये आपकी इक्वेशन एलिप्टिक कहलाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल, क्लासिफाई द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। क्या है फर्स्ट इक्वेशन, करली स्क्वायर जेड बाय करली एक्स स्क्वायर माइनस करली स्क्वायर जेड बाय करली वाई स्क्वायर। अब आप इस इक्वेशन को अपनी जनरल इक्वेशन से कंपेयर कीजिए। ये जो आपका फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव है ये स्मॉल आर है, तो इसका कोफिशिएंट जो कि 1 है वो कैपिटल आर की वैल्यू हो गई। ये जो आपका पार्शियल डेरिवेटिव है ये स्मॉल टी है, इसलिए इसका कोफिशिएंट -1 कैपिटल टी हो गया। जो पार्शियल डेरिवेटिव आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे उनका कोफिशिएंट आप क्या लेकर चलेंगे, 0। अब आपने निकाला एस स्क्वायर माइनस 4RT, जिसकी वैल्यू आ गई 4 जो कि पॉजिटिव है, इसलिए ये आपकी इक्वेशन 1 जो है ये कैसी हो गई, हाइपरबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये जो इक्वेशन 1 है जो आपको गिवन थी, ये स्पेशल केस है वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का। सेकेंड पार्ट पे आ जाइए। बिल्कुल वही हम अपनी जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे। ये है आपका स्मॉल आर, तो इसका कोफिशिएंट कैपिटल आर 1 हो गया। बाकी और कोई भी सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव आपका यहाँ इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा, तो बाकी दोनों कोफिशिएंट 0। वैल्यू पुट करके आपकी आ गई 0 इस एक्सप्रेशन की, तो ये आपकी होगी पैराबोलिक डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये जो इक्वेशन सेकंड है ये स्पेशल केस है वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन या आपके यहाँ डिफ्यूजन इक्वेशन का। अब थर्ड पार्ट पे आ जाइए। अब थर्ड पार्ट को आप जनरल से कंपेयर कीजिए। ये है आपका स्मॉल आर जिसका कोफिशिएंट है 1, तो कैपिटल आर आपका हो गया 1। ये डेरिवेटिव है आपका स्मॉल टी, इसका कोफिशिएंट है 1, तो आपका कैपिटल टी भी हो गया 1। एस आपका 0 है क्योंकि ये वाला पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं हो रहा। आपने इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज पुट करी, नेगेटिव आ गई, तो ये आपकी इलिप्टिक पैराबोल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। और इक्वेशन थर्ड जो आपके थर्ड पार्ट में इन्वॉल्व हो रही है वो स्पेशल केस है 2 डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन का। फोर्थ पार्ट पे आ जाइए। फोर्थ पार्ट में जो आपकी इक्वेशन है, अब सबसे पहला डेरिवेटिव है आपका स्मॉल आर, तो ये आपकी कोफिशिएंट कैपिटल आर की वैल्यू 1। ये आपका पार्शियल डेरिवेटिव है स्मॉल एस, इसका कोफिशिएंट 6 हो गई आपकी एस कैपिटल एस की वैल्यू। ये है आपका पार्शियल डेरिवेटिव स्मॉल टी, इसका कोफिशिएंट 9 टी कैपिटल टी की वैल्यू। आपने एक्सप्रेशन में पुट कर आंसर आ गया 0, तो ये आपकी पैराबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। फिफ्थ पार्ट पे आ जाइए। फिफ्थ पार्ट में जो आपकी इक्वेशन इन्वॉल्व है ये है आपका स्मॉल आर डेरिवेटिव, तो कैपिटल आर हो गया आपका 2। ये है आपका